हेलो दोस्तों, मैं आज आपको बताना जा रहा हूँ एक टॉपिक जो सबके दिमाग में आता है हमेशा कि अच्छा एग्ज़ाम तो प्रिपरेशन करना है, बुक लेके बैठ गए। अभी क्या पढ़ना है आपको? अच्छा नीट पढ़ना है, ओके ठीक है, नीट पढ़ने जा रहे हैं। अभी ऐसा तो नहीं चलेगा कि आप अपना बस सोचे अच्छा ठीक है मेरे ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए फेवरेट है मेडिसिन, ओके मैं मेडिसिन पढ़ूंगा। मेरे लिए फिजियो फेवरेट है, मैं फिजियो पढ़ूंगा अभी, ओके चलो मेरे लिए गायनेक फेवरेट है, मैं गायनेक पढ़ूंगा, बाकी सब सब्जेक्ट में देख ले जाएगा। ऐसा नहीं होता। आप जब एग्ज़ाम देने बैठ रहे हो तो सारा सब्जेक्ट एग्जामिनर के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पढ़ाई करनी शुरू करनी है। बहुत सालों से आपने पढ़ाई नहीं की है। मेडिकल स्कूल में कैसे आदत होती है कि बस एग्ज़ाम से 2 महीना पहले 3 महीना पहले आप बैठ जाते हैं और 10 घंटे 12 घंटे पढ़ाई करनी है। लेकिन अभी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अलग चीज़ होता है। यहाँ पे आपको साल भर पढ़ाई करनी है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे अलग मेथड यूज़ करना होगा। आपको तरीका उसी तरीका है, बेसिक तरीका वही रहेगा, लेकिन आपको हैबिट डालनी होगी, तो आदत डालनी होगी। जो सालों से आपने आदत बेकार की हुई है उसको सुधारना होगा और आपको पढ़ाई करने के लिए आदत डालना होगा। वो कैसे डालना है? शुरुआत में आप ज़्यादा नहीं, 1 घंटा 2 घंटा पढ़िए। 1 घंटा 2 घंटा पढ़िए। पहले आप एमसीक्यूज बुक लेके पढ़िए। आपको लगेगा कि अरे ये बहुत डिफिकल्ट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, अरे इतना पढ़ना है, कैसे होगा मेरे से। बहुत सारे दिमाग में विचार आते हैं, लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं दीजिए। आप अपने ऊपर पढ़ाई के ऊपर ध्यान दीजिए। आपका गोल है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। गोल है आपको पीजी सीट लेनी है तो उस पर ध्यान दीजिए। लेकिन मेन आपके दिमाग में एक टारगेट होना चाहिए। टारगेट ये रखिए कि आपको कम से कम दिन में 6 घंटा मिनिमम पढ़ाई करनी है। मिनिमम 6 घंटा पढ़ाई करनी है। और मैक्सिमम आपसे 10 से 12 घंटा अगर हो सकता है तो ये बहुत वेल एंड गुड। बट एक और चीज़ याद रखिए कि आप जब घंटा पढ़ने बैठे, चलो अच्छा ठीक है मैं 6 घंटा पढ़ूंगा, आज ये सब्जेक्ट दे दिया मैंने, बैठना पढ़ाई करना चालू कर दिया, लेकिन क्या होगा, आप बीच में बोर हो जाओगे। इसलिए आप क्या कीजिए, पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप 45 मिनट्स पढ़ाई करेंगे, 15 मिनट्स आपने ब्रेक ले ली। ऐसे करके आपने 1 यूनिट कर लिया। ऐसे करके आप 5 या 6 यूनिट कीजिए। 6 यूनिट कर लिए, आपका 6 घंटे की पढ़ाई हो गई। 10 यूनिट कर लिया आपने, 10 घंटे की पढ़ाई हो गई रफली आपकी। ये तो पहली बात हो गई पढ़ाई करने का चीज़। दूसरा तरीका है नीट पीजी। ओके, नीट पीजी में कितने क्वेश्चन हैं? 19 सब्जेक्ट आते हैं। आपको 19 सब्जेक्ट पढ़ाई करनी है। आपको एग्जाम में कैसा होता था, जब आप प्री मेड दे रहे थे तो आपको 3 सब्जेक्ट होता था, जब 5 सब्जेक्ट होता है। यहाँ पे आपको 19 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ाई करनी है। अब क्या किया जाए? ओके, उसके लिए अभी सबसे पहले आप कीजिए, सब सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दीजिए, बांट दीजिए उनको। पहले कैसे बांटोगे आप? छोटे सब्जेक्ट में। ओके, छोटे सब्जेक्ट कैसे याद रखना है? PROAFS, प्रोफ्स। सो साइकेट्री, रेडियो, ऑर्थो, एनेस्थेसिया, फॉरेंसिक एंड स्किन। अब ये तो हो गए आपके छोटे सब्जेक्ट, प्लस ऐड कर लीजिए आप ENT और आई ऑप्थेल्म। सो ये सबको एक छोटे सब्जेक्ट की लिस्ट में डाल दिया आपने, शॉर्ट ऐसे, और कह दिया ये है शॉर्ट सब्जेक्ट। ओके, अब शॉर्ट सब्जेक्ट तो पढ़ना है तो इसमें भी पढ़ सकते हैं आप बहुत देर तक, लेकिन आपको ध्यान देना है कि शॉर्ट सब्जेक्ट जो है हर कोई को पढ़ने अच्छा अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पढ़ेंगे तो आपको मार्क्स अच्छे आते हैं। तो इसके लिए आप ध्यान दीजिए कि इसमें आप किस चीज़ के ऊपर ध्यान देंगे, हाई यील्ड टॉपिक्स प्लस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर। ऑलवेज रिमेंबर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर से आपको पता चलेगा कि क्या क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्या हाई यील्ड टॉपिक है, कौन से सेक्शन से पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो आप धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाओगे आपको समझ में आएगा, अच्छा ये टॉपिक से ज़्यादा ये पूछा जाता है, अच्छा ये टॉपिक से इधर ये पूछा जाता है, इस टॉपिक में से यही सेक्शन पूछा जाता है, बाकी सब नहीं पूछा जाता है। तो आप करते करते आपको पता चलेगा अच्छा ये टॉपिक से ये पढ़ना है। तो आप कभी भी कोई भी इंटरव्यू देख लीजिए, कोई भी स्कॉलर्स का, टॉपर्स का, वो आपको बताएंगे जब कभी भी इंटरव्यू होगा वो सब्जेक्ट में बोलेंगे अच्छा ये आप ये टॉपिक पढ़िए, इसमें से ये सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, ये अच्छा होता है। उनको एक किससे पता चलता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बाय सॉल्विंग एंड हाई टॉपिक्स। ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें उनके दिमाग में होती है हमेशा, और उसी के हिसाब से वो क्वेश्चन पढ़ाई करते रहते हैं। नेक्स्ट चीज़ है जो है मीडियम टॉपिक्स, मीडियम साइज सब्जेक्ट्स, और जो कि प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं। अगर आप प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट में जैसे साइनेट, फिजियो, बायोकेम, माइक्रोपैथो एंड फार्मेक, अब अगर इन सबको पढ़ लेते हैं तो आपका क्या होगा, आपका बेस मजबूत हो जाएगा, प्लस आपका क्लिनिकल सब्जेक्ट, छोटे सब्जेक्ट हो गए। और अगर आप ये छोटे सब्जेक्ट और ये दोनों को मिला के 8
और 6 14 सब्जेक्ट अगर कर लेते हैं तो आपके दिमाग में से आपके ये बात होता है 19 में से आपके पास 14 सब्जेक्ट हो चुके हैं, तो बचे आपके 5 सब्जेक्ट। अभी जो 5 सब्जेक्ट है अब उसके बारे में बताता हूँ मैं क्या करना है आपको। जब ये जो 5 सब्जेक्ट बचे हुए हैं उसमें से क्या करना है, 5 सब्जेक्ट जो है मेजर सब्जेक्ट है, लेकिन आपने एनाट फिजियो बायोकेम ये सब फार्म में किया हुआ है, तो इसकी वजह से क्या है आपके पास बेसिक सब्जेक्ट ऑलरेडी हुए हुए हैं। तो अब आपका क्या क्या करना है, इस बेसिक पे थोड़ा सा और इंट्रोड्यूस करके आपको बड़े सब्जेक्ट बनाने हैं, जैसे सर्जरी, ऑब्स गायने, मेडिसिन। सो ये सब सब्जेक्ट में आपको बहुत मदद होगी। तो आपका 30 to 40% पढ़ाई हो चुकी है ऑलरेडी बिग सब्जेक्ट की आपकी। अब आपको क्या करना है, बस इंपॉर्टेंट हाई टॉपिक्स पढ़ाई करनी है और हाई सब्जेक्ट्स पढ़ना है, टॉपिक्स और सब टॉपिक्स पढ़ाई करनी है। आप वो कीजिए और आप इतना करने के बाद में आप देखेंगे आप बहुत कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। और आपको अगर इस मेथड में कुछ हेल्प हुआ या तो कुछ एडिशन करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं, और आपका कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।